हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश के साथ गुणनफल। ठीक है, पिछला क्लास में सदिश के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग का टॉपिक है सदिश गुणे सदिश। क्लियर है? तो सदिश राशि को जब सदिश राशि से गुणा करेंगे तो दो तरह का गुणनफल होता है। सदिशों का सदिश के साथ जब गुणा करेंगे तो ये दो प्रकार का हो जाएगा। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक कहलाता है आपका अदिश गुणनफल। क्या कहलाएगा? अदिश गुणनफल। और दूसरा कहलाएगा सदिश गुणनफल। क्या कहलाएगा? सदिश गुणनफल। क्लियर है? तो जब सदिश को सदिश से आप गुणा करेंगे तो अदिश राशि भी आ सकता है और सदिश राशि भी आ सकता है। जैसे आपको कोई पूछ दिया जाए कि जब एक सदिश को किसी दूसरे सदिश से गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद सदिश राशि आएगा कि अदिश राशि, तो क्या कहिएगा? यही कहिएगा कि जब सदिश को जब सदिश से गुणा करेंगे तो आपका अदिश राशि भी आ सकता है और जब सदिश को सदिश से गुणा करेंगे तो सदिश राशि भी आ सकता है। अगर सदिश को सदिश से गुणा करेंगे और उसका गुणनफल अदिश राशि आता है तो इस तरह के गुणनफल को हम लोग कहेंगे अदिश गुणनफल। क्लियर है? और जब दो को सदिश को गुणा करने पर सदिश राशि आता है तब उस तरह के गुणनफल को कहेंगे सदिश गुणनफल। क्लियर है? दो गो सदिश है। मान लिया जाए एक ए सदिश है और एक बी सदिश है। दोनों के बीच का कोण मान लिया जाए थीटा है और ये दोनों सदिश को ए और बी को गुणा कर रहे हैं। दोनों को गुणा कर रहे हैं और गुणा करने के बाद कोई तीसरा राशि आ रहा है सी, जो कि अदिश राशि है। देख सकते हैं इसके ऊपर में वेक्टर साइन नहीं है। तो ये कौन सा गुणनफल हो गया? जब दो को सदिश को आप गुना, देखिए दोनों के ऊपर में तीर का निशान दिया हुआ है। दोनों सदिश राशि और गुना करने के बाद जो तीसरा प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका क्या है? अदिश राशि है। इसके ऊपर में वेक्टर साइन सदिश का निशान नहीं है। तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को देखिए डॉट से सूचित करते हैं, इसलिए इसको बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, आंतरिक गुणनफल भी कहते हैं। इसको आंतरिक गुणनफल भी कहते हैं। इसको बिंदु से सूचित करते हैं और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, वो जो तीसरा प्रोडक्ट जो होगा वो सदिश राशि नहीं होके अदिश राशि। गुणा कर रहे दोनों सदिश को, लेकिन गुणनफल क्या आ रहा है आपका? अदिश राशि आ रहा है। क्लियर है? गुणनफल क्या आ रहा है? अदिश राशि। गुणनफल क्या आ रहा है? अदिश राशि। जैसे मान लिया जाए दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है? तो दोनों का जो परिमाण होगा और दोनों के बीच जो कोण रहेगा उसके cos थीटा के गुणनफल के बराबर हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट। क्लियर है? तो हम बता रहे थे कि अदिश गुणनफल, आंतरिक गुणनफल या बिंदु गुणनफल के बारे में बता रहे थे कि दो गो सदिश को अदिश गुणनफल करना है तो उसके पहले बीच में आपको बताए थे बिंदु देते हैं। इसका मान निकालने के लिए कैसे बताए थे कि जो दोनों का परिमाण होगा, दोनों सदिश जो ए और बी जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अदिश गुणनफल कर रहे हो, दोनों का जो परिमाण होगा और दोनों के बीच जो कोण रहेगा उसके cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इसको अगर मोड आप हटाते हैं तो वेक्टर साइन यहां से हट जाएगा, तो ए बी cos थीटा। क्लियर है? तो ये आपका अदिश गुणनफल हो गया। अदिश गुणनफल दोनों सदिश का गुणनफल क्या होना चाहिए? कौन सा राशि आना चाहिए? ये अदिश राशि है। जो तीसरा राशि आएगा दोनों को गुणा करने के बाद वो क्या आएगा? अदिश राशि आएगा। देख सकते हैं इसके ऊपर में वेक्टर साइन नहीं है, सदिश का निशान नहीं है, तो इस तरह के गुणनफल को
क्या कहेंगे? अदिश गुणनफल कहेंगे। क्लियर है? दोनों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का जो मान आएगा, दोनों का गुणनफल के बाद जो आएगा, दोनों का जो मान होगा और दोनों के बीच जो कोण रहेगा, उसके कोण के cos थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। और अगर आपको आ जाए कि सदिश गुणनफल किसको कहेंगे, तो सदिश गुणनफल, जैसे इसका नाम था अदिश गुणनफल का बिंदु गुणनफल, क्योंकि बिंदु बीच में देते थे, नहीं, बीच में बिंदु साइन देते थे। उसी तरह से सदिश गुणनफल का दूसरा नाम है क्रॉस गुणनफल या बाह्य गुणनफल, बाह्य गुणनफल। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कि ए और बी को आपको गुना करना है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी करना है। अगर ए और बी को आपको गुना करना है तो गुणनफल जो होगा ए बी साइन थीटा एन के ऊपर कैप। इसमें जो दोनों का गुणनफल आएगा ये कोई सदिश राशि ही आएगा। अगर दो सदिश को आप गुना कर रहे हैं, दो सदिश है ए और बी, और ये दोनों को आप गुना कर रहे हैं, तो दोनों का गुणनफल जब सदिश राशि आएगा तो कौन सा गुणनफल कहते थे? सदिश गुणनफल। मान कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों जो ए और बी का जो मान होगा और दोनों के बीच जो कोण रहेगा, उस कोण के साइन थीटा से गुना कर देंगे, और एन के ऊपर कैप दिए हैं क्योंकि इसका जो मान आएगा उसके साथ दिशा होना चाहिए।